आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर महानगर में जाम की व्यावहारिक समस्या को जानने एडीजी जोन गोरखपुर सड़कों पर उतरे। गोरखपुर महानगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के साथ ही पुलिस महकमे ने भी कमान संभाल ली है। एडीजी जोन अखिल कुमार खुद सड़कों पर उतर गए और सड़क किनारे ठेले खोमचे लगाने वाले दुकानदारों की समस्याओं से रूबरू हुए। एडीजी अखिल कुमार अपने आवास से पैदल निकलकर बेतियाहाता, रीड साहब के धर्मशाला, घंटाघर रोड स्थित अन्य रूटों पर पैदल गश्त करते हुए दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों से वार्ता किया। उन्होंने पुलिस वालों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि आम जनमानस को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। रफ्तार का कहर, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप की टक्कर में 2 की मौत। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र मंझरिया 4 लेन पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। 4 लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूरी करने जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। 50 से अधिक युवाओं को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव ने पहनाई आपकी टोपी। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत 50 से अधिक युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी से गोरखपुर शहर से विधायक प्रत्याशी रहे विजय कुमार श्रीवास्तव ने इन लोगों को टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विजय श्रीवास्तव ने कहा कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों, कार्यों से प्रभावित होकर आज सदस्यता ग्रहण की है। संख्या में आज विभिन्न राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से लोगों ने आज गोरखपुर के शहर के कोने कोने से आकर के आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के केजरीवाल जी के जनता के हित के लिए किए गए कार्यों से प्रभावित होकर के और एक भविष्य में भारत को असली स्वर्णिम युग लाने के लिए जो केजरीवाल जी का जो प्रयास है, जो आम आदमी पार्टी का प्रयास है, उसको लाने के लिए इन लोगों ने पार्टी के नीतियों में विश्वास करते हुए आज सदस्यता ज्वाइन की है। आईएम में गोरखपुर के चिकित्सकों द्वारा पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप, बांटी दवाइयां। आईएमए द्वारा रविवार को गोरखपुर पुलिस लाइन परिसर स्थित व्हाइट हाउस में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत मल्टी सुपर स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट और साइको विभाग के चिकित्सकों की टीम द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य जाँच कराया गया तथा बीमारियों से संबंधित औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस क्रम में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। पुलिस के जवानों के कल्याणार्थ विषम परिस्थिति में जो काम करते हैं उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही साहब स्वयं मौजूद हैं, जो कि सर्जन हैं, शहर के प्रख्यात सर्जन हैं। इसके अलावा डॉक्टर पीसी शाही कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर इमरान अख्तर ऑर्थो, चेस्ट के विशेषज्ञ, आई के विशेषज्ञ, स्किन और एंडोक्राइन के डॉक्टर भी आए हुए हैं, जो कि नॉर्मली बहुत कम होते हैं, और पीडिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डीके सिंह आए हुए हैं। इस चिकित्सा कैंप में सभी बेसिक टेस्ट जैसे खून की जांच हुई या हड्डियों की कमजोरी की जांच हुई, शुगर की जांच हुई, ये सारी जांचें जो है निःशुल्क यहाँ कराई जा रही हैं। पुलिस परिवार के सभी जवान और परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। संस्कार भारती द्वारा एक महाविद्यालय में सांस्कृतिक संध्या का किया गया आयोजन। हिंदू नव वर्ष की संध्या पर संस्कार भारती द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन गोरखपुर के आर्यनगर स्थित एक महाविद्यालय सभागार में किया गया। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों द्वारा गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिससे वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हुए।
बस्ती जनपद में नहाने गए 4 दोस्त, घाघरा में डूबे, 2 लापता। बस्ती जिले के छावनी थाना के घाघरा नदी में नहाने गए 4 दोस्त अचानक नदी की बीच धारा में डूबने लगे। 2 युवकों को किसी तरह से स्थानीय लोगों ने डूबने से बचा लिया, लेकिन 2 युवक नदी में लापता हो गए। पुलिस और स्थानीय लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीडी बंधे पर बने पीपा पुल पर 1 दर्जन बच्चे नहाने गए थे। उसी दौरान 4 दोस्त नदी की बीच धारा में चले गए। बीच धारा में नदी काफी गहरी बताई जा रही है। नदी की गहराई में अचानक चारों दोस्त डूबने लगे। युवकों को डूबता देख आसपास के लोगों ने उनको डूबने से बचाने की कोशिश की। 2 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक संदीप द्विवेदी और सचिन गोस्वामी नदी की बीच धारा में लापता हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग लापता युवकों की तलाश कर रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। गर्मी की वजह से नदी में बड़ी संख्या में लोग नहाने के लिए जाते हैं। घाघरा नदी में हर साल बाढ़ आने के बाद कटान से अपनी भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है। ऐसे में किसी जगह पर कितनी गहराई है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जिन जगहों पर लोग बड़ी संख्या में नहाते हैं वहाँ पर बचाव का कोई इंतजामात नहीं होता है। हिंदू नव वर्ष के मौके पर खजनी रुद्रपुर में आम जन ने निकाला जुलूस और झांकियां। रुद्रपुर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के बीच गांव की जनता ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। शनिवार की सुबह काली मंदिर से जुलूस रवाना हुआ। बाइकों पर सवार सैकड़ों युवक भगवा झंडे के साथ आगे चले। राम, लक्ष्मण, सीता, शंकर, श्री चित्रगुप्त, महर्षि वाल्मीकि आदि की सजाई गई झांकियां जुलूस में शामिल रहीं। भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं की भरमार दिखी। महिलाएं, युवतियां, किशोर किशोरियां और बच्चे भी इस जुलूस में जमकर थिरके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश दुबे, ब्रिजकिशोर राम तिवारी उर्फ गुलाब तिवारी, अनिल कुमार पांडे, रुद्रपुर ग्राम प्रधान राहुल तिवारी, विजय राम तिवारी, राजू पांडे, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापिकाएं मौजूद रहे। कि यह बड़ा ही गर्व की बात है कि अयोध्या के बाद मेरा यह रुद्रपुर जो गांव है, जिसे लघु काशी, दूसरी काशी तक का विशेषण काशी के विद्वानों ने दिया था, और सौभाग्य मेरा ये भी है कि हम लोग जिनके वंशज हैं पूज्य गोरखी बाबा के, उनके भी 4 पुत्र थे। उनका बड़ा नाम राम था। तो सृष्टि के नायक, सृष्टि के प्राण तत्व भगवान श्री राम, जिनका नाम यूँ माना जाता है प्रकृति का भी नाम राम है। तो हम गौरवशाली हैं रुद्रपुर के हम वासी लोग। आज ये 2001 से ये श्री राम जन्मोत्सव आरंभ होकर के इस वासंतिक नवरात्र में श्री राम नवमी तक चलता है। और इस हेतु से चलता है कि जैसे भगवान श्री राम धराधाम पर आकर के पूरे समूचे समाज को एक करने के लिए सब में प्रेम स्थापित किया। सोमवार से फिर शुरू होगी यूपी बोर्ड की रुकी हुई परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की चल रही परीक्षा बीच के दिनों में अंग्रेजी का पर्चा लीक होने की खबर के बाद से रोक दी गई थी। सोमवार से परीक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शिता पूर्ण कराने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट्स को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा 2 पारियों में सुबह और शाम में होंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिला पुलिस और शिक्षक विभाग के लोगों के साथ होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। अभी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कल सुबह की पाली में और शाम की पाली में, दोपहर की पाली में बड़ी परीक्षाएं हैं, ज़्यादा उपस्थिति बच्चों की होगी। तो उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए केंद्र व्यवस्थापकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ बैठक की गई। उनको शासन से प्राप्त निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं उसको दूर की गई। कल सुगम व्यवस्था के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी प्रशासन की टीम और शिक्षा विभाग की टीम इसको संपन्न कराएगी। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 35,000 शातिर अंतरजनपदीय इनामी बदमाश अब्दुल हमीद को भारतीय सीमा पार करते समय किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने रविवार को एक शातिर अंतरजनपदीय बदमाश को पकड़ने में सफलता पाई। ढेबरुआ थाना और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुचोरवा नाले से उस समय उसे पकड़ने में सफलता पाई जब वह बदमाश नेपाल से अपने घर जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल हमीद 35,000 रुपये का इनामिया है। उसके ऊपर 25,000 सिद्धार्थनगर जिले से
और 10,000 रुपये बलरामपुर जनपद की उतरौला थाने की पुलिस ने इनाम रखा था। गिरफ्तार बदमाश जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भगवापुर का निवासी बताया जा रहा है। इसके ऊपर कई जिलों में गैंगस्टर सहित 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इसकी 2018 से ही तलाश रही है, लेकिन यह पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में शरण लिए हुए था। बीच बीच में वो अपने घर आता जाता रहता था। सटीक मुखबिरी के आधार पर अभियुक्त अब्दुल हमीद पुलिस के हाथ लग गया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसकी गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपये इनाम देने की पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषणा की गई है। ये अब्दुल हमीद नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है, जो हमारे डुमरियागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2018 से ये चोरी और गैंगस्टर के मुकदमे में हमारे ज़िले से वांछित था। 25,000 का इनामिया था ये 2018 से, और थाना उतरौला जनपद बलरामपुर से भी इसके ऊपर 10,000 का इनाम था। ये वाहन चोर है, लगभग इस पर 12 से 13 मुकदमे वाहन चोरी के हैं। नेपाल में वाहनों को बेचता है। नेपाल में भी बताया जा रहा है कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वहाँ भी जेल में गया है। तो इसकी गिरफ्तारी आज पुलिस की टीम ने की है, जिसमें मुख्य से एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना ढेबरुआ की टीम ने इसमें वर्क किया है। 25,000 का इनाम था। इसके अलावा एडीजी जोन मुद्दे ने इसमें इनाम बढ़ाने के लिए 50,000 का इनाम उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की। भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में चल रहा 5 दिवसीय प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका प्रशिक्षण शिविर सकुशल संपन्न। गोरखपुर जनपद में भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका प्रशिक्षण शिविर सकुशल संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर मंडल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचार्य आलोक त्रिपाठी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान बीएड की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां मौजूद अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन मानीराम में भारत स्काउट और गाइड जनपद गोरखपुर द्वारा बीएड छात्र अध्यापिकाओं का 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर स्काउट आदरणीय नौशाद अली सिद्दीकी जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, जिसमें अभी छात्रों को मुख्य अतिथि के समक्ष खड़ा करके रोरी चंदन लगा करके मुंह मिष्ठान करा करके गले में स्कार्फ और वागिल पहना करके उनका विश्व स्काउट बिरादरी में दीक्षा ग्रहण करा करके उनको शामिल कराया गया। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।